कोई ने अभी यस पम्मी मैम वेलकम. आई कैन सी यू नाउ. So we have Aditi Singh from Bhopal, Mrinal ma'am from Pune, and Pammi ma'am from again Bhopal. एंड लेट्स स्टार्ट बिकॉज हमारे पास टाइम कम है, बहुत सारी चीज़ें डिस्कस करनी है. जो आप ज्वाइन करेगा तो उनको बाद में ज्वाइन करा लेंगे आप लोग, ठीक है. सो आई एम शेयरिंग द स्क्रीन विथ यू गाइज. सो कैन यू सी ऑल सी माई स्क्रीन नाउ? जस्ट अ मोमेंट. हाँ, अभी दिख रहा है. So, I would again welcome you all. Welcome to Brajendra's Institute for Growth. It's a initiative by Viraj Foundation, and we are into business consulting and mentorship. We help people to grow. So, what we do actually, हम करते क्या है? वी हेल्प यू ग्रो योर बिजनेस. हम आपका व्यापार बड़ा करने में, उसको आगे बढ़ाने में मदद करते हैं. पर कैसे? अच्छा, एम आई ऑडिबल? मृणाल मैम, पम्मी मैम. ओके. सो हाउ डू वी हेल्प यू ग्रो योर बिजनेस? हम लोग सेल्स, कस्टमर सर्विस एंड एटीट्यूड ओरिएंटेशन ट्रेनिंग प्रोग्राम देते हैं टीम मेंबर को, जो आपके स्टाफ हैं. बिजनेस आइडिया वैलिडेशन हम लोग करते हैं. कई बार क्या होता है, बहुत सारे बिजनेस आइडिया दिमाग में चल रहे होते हैं, ये कर लो, वो कर लो, वो कर लो, क्या पर वो सक्सेसफुल होगा, बिजनेस नहीं होगा, वो हम आपको गाइड करते हैं. देन बिजनेस लोकेशन वैलिडेशन. एक बिजनेस के लिए एक आइडियल लोकेशन होना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एक आपको सही ऑडियंस सही लोकेशन पे ही मिल सकता है. तो आपको शॉप कहाँ खोलनी है, शोरूम कहाँ खोलना है, विल हेल्प यू आइडेंटिफाई द लोकेशन. देन प्रोडक्ट प्राइसिंग एंड करेक्शन. प्रोडक्ट की प्राइसिंग क्या होना चाहिए, क्योंकि हम लोग इतने कॉम्पिटिटिव वर्ल्ड में बैठे हुए हैं कि अगर प्रोडक्ट की प्राइस अगर हमने ज़्यादा रख दी तो कस्टमर चला जाएगा, कम रखी तो नुकसान हो जाएगा. फिर मार्केटिंग एंड उसका एग्जीक्यूशन, टारगेटेड मार्केटिंग, कि हम लोग कैसे परफेक्ट मार्केटिंग करें सो दैट यू नो कन्वे योर मैसेज टू द राइट ऑडियंस. प्रोडक्ट डिजाइनिंग. प्रोडक्ट प्रोडक्ट कैसा होना चाहिए, मार्केट में इतने सारे प्रोडक्ट हैं, आपका प्रोडक्ट कैसा होना चाहिए. देन एडवर्टाइजिंग, वीडियो प्रोडक्शन में है. वी आर टू डिजिटल मार्केटिंग, जिसे हम आजकल सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे करते हैं. फेसबुक है, इंस्टाग्राम है, यूट्यूब है. हम जो बिजनेस ओनर्स हैं उनके लिए एडवर्टाइजिंग करते हैं और उनको ट्रेनिंग भी देते हैं. देन वी वी आर इनटू मार्केटिंग एंड बिजनेस प्लानिंग. हम आपको सही प्रोडक्ट और मटेरियल, रॉ मटेरियल सोर्स करने में मदद कर सकते हैं, सही प्राइस में, सही क्वालिटी में. बिकॉज अगर आपके पास गलत प्रोडक्ट है गलत प्राइस में, तो भी आप बिजनेस नहीं कर पाओगे. बजट कितना होना चाहिए, एंड बजट हर बिजनेस के लिए बजट बहुत इंपॉर्टेंट है. सो दैट वे, देन हाउ कैन यू इंक्रीज योर सेल्स एंड रेवेन्यूज. समय समय पे हम आपको बिजनेस रिव्यू और उसका क्या, कहाँ पे आप खड़े हो, कहाँ जाना है, वो कर सकते हैं. So this was all about how we help business owners to grow. अब हम आ जाते हैं ईडीपी के ऊपर. सो पम्मी मैम, देयर अदिति मैम, मृणाल मैम. सो ये जो हम बात कर रहे हैं अभी, एंटरप्रेन्योर डेवलपमेंट प्रोग्राम, ये स्लाइड इंपॉर्टेंट है, हम इसी के ऊपर बात करेंगे अभी. सो वी विल हैव टू फेज इन दिस ईडीपी. वन इज, आपको कुछ पॉइंट वाइज इंटरप्रेन्योर डेवलपमेंट प्रोग्राम में सब बताऊंगा हमको क्या करना है, क्या नहीं करना है. देन वी विल प्रोसीड टू चैलेंजेस एज अ बिजनेसमैन, हमको क्या चैलेंजेस आ सकते हैं. और आखिर में 15 मिनट का क्वेश्चन एंड आंसर, 10-15 मिनट का क्वेश्चन एंड आंसर सेशन रखेंगे. राइट? ठीक है. तो आपको अगर, जैसा मैं कुछ कन्वे कर रहा हूँ, मैसेज बात बोल रहा हूँ, अगर आपको कुछ बोलना है तो यू आर फ्री टू आस्क. ऐसा नहीं है कि आखिर में ही, अगर दिस इज अ इनफॉर्मल सेशन, ऐसा कोई फॉर्मल नहीं है. और अच्छा, हाँ, वन थिंग, अगर किसी को अ, इसमें से जो सर्टिफिकेट चाहिए इस ईडीपी का, तो वो हम लोग सर्टिफिकेट भी, अगर आप बोलते हैं तो ऑन रिक्वेस्ट रिक्वेस्ट सर्टिफिकेट इज ऑल्सो अवेलेबल. क्योंकि
विराज फाउंडेशन जो है वो ऑथराइज है सर्टिफिकेशन देने के लिए, एंड इफ इट हेल्प्स यू समवेयर इन योर कॉलेज या आपके ऑफिस में देने के लिए, या कहीं बताने के लिए कि आपने एक इंटरप्रेन्योर डेवलपमेंट प्रोग्राम अटेंड किया है। कहीं लोन लेने जाते हैं तो कई बार बैंक बोलता है कि आपने कुछ ईडीपी अटेंड किया है, तो यस यू कैन शो द सर्टिफिकेट कि ये मेरा ईडीपी है एंड मैंने ये सेशन अटेंड किया है, दिस इज द सर्टिफिकेट। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट। तो जब जब हम कोई बिजनेस करना शुरू करते हैं ना, प्लानिंग कर रहे होते हैं, तो सबसे पहला जो स्टेप है दैट इज आइडेंटिफाइंग द अपॉर्चुनिटी, या यू नो चूजिंग अ राइट बिजनेस, कि हम क्या बिजनेस करें। ये है ना, कई बार क्या होता है कि कई लोगों को बाय डिफॉल्ट अनजाने में बिजनेस अपॉर्चुनिटी मिल जाती है, कई लोगों को ढूंढना पड़ता है कि मैं क्या करूं। कई लोगों को बहुत मुश्किल आती है, कई लोगों को बिल्कुल फ्री मिल जाती है कि उनके कोई रिलेटिव बोलते हैं यार ये बिजनेस शुरू कर लो। सही है, ऐसा होता है ना, ऐसा होता है ना कि आपके कोई रिलेटिव हैं, जैसे मेरे एक फ्रेंड है, उनके एक मामा जी थे, ही वाज वर्किंग विद लक्स अंडर गारमेंट्स। तो वो उन्हें बोला हमें कुछ करना चाहिए, करना है, आप बताओ, सजेस्ट करो। तो उन्होंने बोला आप एक काम करो, लक्स अंडर गारमेंट्स। और उनको उनको इजीली अपॉर्चुनिटी मिल गई, वो उन्होंने शुरू कर दिया, बट दे एंडेड अप इन लॉस। करीब 5-6 साल उसमें काम किया और उनको वो लॉस में हुआ, वो फाइनली दे हैड टू वाइंड अप दैट बिजनेस। कई लोगों को क्या होता है कि बिजनेस अपॉर्चुनिटी मिलती नहीं है, वो बेचारे अनजाने से कोई गली कोई रास्ता पकड़ते हैं और सही मंजिल पहुंच जाते हैं। ऐसा भी होता है, हैव यू हर्ड अबाउट दिस? मैम, नहीं तो अभी अभी का आपको जो रेस्टोरेंट शुरू किया, तो वो ऐसा सोच सोच के शुरू किया या अचानक से, मतलब समवन सजेस्टेड यू? था ना? ओके। हम्म। बट यू स्टूड विद दिस आइडिया कि मुझे रेस्टोरेंट में ही रहना है। ओके, पम्मी मैम, आपका ये जो बुटीक का बिजनेस है वो कैसे आया? हाँ, यस। ओ, ओके 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 ओके। हम्म। ओके ओके ओके। सो अभी आई होप आप अच्छे हैं, हेल्थ इज गुड, डूइंग वेल। चलो ग्रेट। सो क्या होता है, ये कभी कभी, अगेन बैक टू द प्रेजेंटेशन, कभी कभी क्या होता है ना, कई लोगों को अपॉर्चुनिटी मिल जाती है, कई को ढूंढनी पड़ती है। सो द द होल आइडिया इज कि हमको डिमांड और सप्लाई को आइडेंटिफाई करना है, और वो जो गैप है डिमांड और सप्लाई के बीच में, दैट इज वेयर द अपॉर्चुनिटी स्टैंड्स। जो जो हम बिजनेस हमें हमको बिजनेस बिजनेस कौन सा करना है, वो आइडेंटिफाई करने के लिए हमको मार्केट में क्या डिमांड है, क्या सप्लाई है, वो आइडेंटिफाई करना पड़ेगा, और जहां भी गैप है उसको, दैट इज द एक्चुअली अपॉर्चुनिटी। तो वो अपॉर्चुनिटी में अगर हम आगे बढ़ते हैं, तो देर आर थ्री काइंड ऑफ मोस्टली बिजनेस टाइप्स होते हैं। एक तो मैन्युफैक्चरिंग होती है, दूसरा ट्रेडिंग है। ट्रेडिंग इज लाइक डीलर्स डिस्ट्रीब्यूटर्स जो होते हैं, रिटेलिंग कर रहे होते हैं, होलसेलिंग कर रहे होते हैं, किसी मैन्युफैक्चरर से ले रहे होते हैं, प्रोवाइडर्स होते हैं। मैन्युफैक्चरिंग इज मैन्युफैक्चरिंग करना हमेशा टफ रहता है, ट्रेडिंग इज मच इजियर। एंड सर्विस प्रोवाइडर तो मार्जिन्स बहुत ज़्यादा होते हैं, जैसे किसी बड़ी कंपनी के लिए आप, से फॉर एग्जांपल एयरटेल का सिम बेच रहे हो आप, दैट इज सर्विस प्रोवाइडर हैं आप। करेक्ट अदिति, सही बोल रहा हूँ? सर्विस प्रोवाइडर का मतलब होता है ना, किसी को सर्विस दे रहे हैं, जैसे कि आपने वो सर्विसेज देना, जैसे कि करेक्ट, जैसे कि आपके कॉलोनी में आपने देखा होगा आजकल बहुत सारे मेडिकल सर्विस प्रोवाइडर्स होते हैं, जो कि आपका ब्लड सैंपल लेके टेस्ट करके देते हैं, राइट? और ट्रेडर्स कौन होते हैं, जो कि किसी मैन्युफैक्चरर से प्रोडक्ट लेके आपको दे रहे होते हैं, जैसे कि आपकी दुकान में किराने वाले हैं, या टीवी शोरूम में टीवी बेच रहे हैं वो लोग। तो इसमें एक चीज यहाँ सी, पॉइंट हेयर टू लर्न इज कि जब भी आप कभी कोई मैन्युफैक्चरिंग का आइडिया अगर आपके मन में आता है, तो यू स्टार्ट विद ट्रेडिंग।
क्योंकि ट्रेडिंग इज मच इजियर। जो आप जिस चीज की मैन्युफैक्चरिंग करना चाहते हो ना, तो उसकी आप ट्रेडिंग शुरू कर दो। यू बाई इट फ्रॉम समवन एंड बेचो। उसमें क्या होगा कि आपको यू वुड हैव लेसर मार्जिन्स, लेकिन आपको एक्चुअली उसका पता चलेगा कि उसमें क्या क्या रिस्क इन्वॉल्व है, मार्केट है भी नहीं है, या सिर्फ ये सिर्फ एक इमेजिनेशन है। कई बार क्या होता है, बहुत सारी बिजनेस आइडियाज होते हैं। जी। जी मैम। करेक्ट। तो वो बहुत सारी इश्यूज होती है ना, वो ट्रेडिंग के लेवल पे आपको कम 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 पैसा इन्वेस्ट करके आपको आपके कॉन्सेप्ट या थॉट प्रोसेस क्लियर हो जाएगा। तो आगे बढ़ते हैं हम लोग। देन इफ यू चूज टू स्टार्ट एनी बिजनेस, ज्योग्राफी, जो एरिया जहाँ पे आप बिजनेस लोकेशन है वो बहुत इंपॉर्टेंट होती है। पर्टिकुलरली जैसे आपका रेस्टोरेंट का केस है, या शोरूम्स होते हैं, या दुकान खोलनी है। क्योंकि क्या होता है, जो आपका प्रोडक्ट है वो अगर इफ इट इज अ हाई एंड प्रोडक्ट है, अगर आपको गलत जगह पे, जहाँ पे मार्केट ही नहीं है, कस्टमर कस्टमर सेगमेंट ही नहीं है, आप गलत जगह शोरूम खोल के बैठ गए हो। ऐसा होता है ना मैम कि भाई आपका प्रोडक्ट जो है उसके आसपास जो बायर है उनके पास पैसे पैसे ही नहीं है, दे डोंट हैव पेइंग पावर। सो यू नीड टू हैव द यू नो करेक्ट बिजनेस लोकेशन, या जहाँ शोरूम या दुकान खोल रहे हो आप। नहीं तो क्या होगा, आपका इन्वेस्टमेंट फंस जाएगा। ओके, यू डिड योर वो, फिर घर में आपके उसमें फिर आपको अलग से समझना पड़ेगा। अपनी बात हो रही थी कि भाई घर में कर रहे हैं तो घर के अपने फायदे बहुत सारे हैं, किराया बच जाता है, टाइम बच जाता है। बट क्या हमारे को सही बायर मिल रहा है वहां पे? हाँ, तो वो ये सब यही सब ईडीपी में अभी अपन कवर करेंगे, फिर अपन स्पेसिफिक केस आपकी बात करेंगे तो पर्सनली डिस्कस कर लेंगे। तो इसमें अदिति, हमने चूज कर लिया बिजनेस कौन सा करना है, फिर उस एरिया ज्योग्राफी आइडेंटिफाई करना है, हमें दुकान शोरूम कहाँ खोलना है, सो दैट कि वी रीच द राइट ऑडियंस। देन उसका कंप्लाइंस आता है, लीगल कंप्लाइंस या डॉक्यूमेंट्स जिसको बोलते हैं ना, कि हर चीज का, जैसे आप अगर फूड मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस में जा रहे हो तो यू नीड टू हैव एफएसएसएआई लाइसेंस होना चाहिए। फिर आपके पास बहुत सारे अप्रूवल्स होते हैं, जैसे मैं खासतौर से मैन्युफैक्चरिंग में बहुत वो रहते हैं कि आपको पॉल्यूशन कंट्रोल से एनओसी चाहिए रहती है। इलेक्ट्रिकल पावर के लिए कुछ कुछ नॉर्म्स होते हैं, वो कंप्लाई करना पड़ेगा। फिर आपको जीएसटी भी चाहिए रहेगा, गुमास्ता भी चाहिए रहेगा, है ना? करेक्ट जी, आदिति? हाँ। हाँ। ओके। हाँ हाँ, ये क्या होता है, हर हर ट्रेड या बिजनेस में अपना अलग डॉक्यूमेंटेशन होता है, वो कंप्लाई करें। तो नहीं तो क्या होगा, जैसे इन वन ऑफ माय फ्रेंड्स केस, उन्होंने क्या किया कि जैसे जब फूड मैन्युफैक्चरिंग में थे, फूड मैन्युफैक्चरिंग में क्या होता है कि एक बेस्ट बिफोर करके लिखा लिखना रहता है, कि बेस्ट बिफोर 6 मंथ्स, बेस्ट बिफोर 3 मंथ्स, या मतलब इस प्रोडक्ट की लाइफ कितनी है। तो उन्होंने वो पैकेट में तो लिख दिया बेस्ट बिफोर 6 मंथ्स, लेकिन वो उन्होंने अपर केस यानी कि बोल्ड और अपर में नहीं लिखा। तो वो बोल्ड और अपर में नहीं, स्मॉल में लिखा था वो, स्मॉल में लिखा था। तो वो क्या, वो 1 लाख रुपए पेनल्टी दी उनको। एक फूड सेफ्टी डिपार्टमेंट ने 1 लाख रुपए पेनल्टी ली उनसे। सो ये सब चीजें अपन बाईपास कर सकते हैं इफ यू हैव कंप्लीटेड योर डॉक्यूमेंटेशन। करेक्ट। एंड देन कम्स मृणाल मैम, आप सुन रहे हैं? हेलो। हाँ, मृणाल मैम भी है लाइन पे, वो म्यूट किया हुआ। अदिति, ऑडिबल ना? ठीक है। तो फिर उसके बाद हम लोग प्रोडक्ट प्रोडक्ट लाइक, ये प्रेजेंटेशन दिख रहा है ना सबको? ओके। देन कम्स द सोर्सिंग ऑफ द राइट प्रोडक्ट, सॉरी, रॉ मटेरियल एंड राइट प्रोडक्ट विद राइट प्राइस एंड राइट क्वालिटी। सी, यहाँ पे जब हम कोई भी बिजनेस कर रहे होते हैं ना, तो उसमें जो सोर्सिंग होती बहुत इंपॉर्टेंट होती है। क्योंकि सी, ऐसा हो सकता है ना कि जो ऐसा होता भी है कि आप जो इमेजिन कर रहे हो अपना, या आपके थॉट में है, जो प्रोजेक्ट में प्रोडक्ट एंड एंड यूजर को डिलीवर करना है, वो आप जब रॉ मटेरियल लेने गए तो आपको दिखाया कुछ और बोल कुछ दिया। आपके जैसे बाग वगैरह में होता है, बाग में कितने वेरिएंट आते हैं मैम? क्यों पम्मी मैम? कपड़े में कितने वेरिएंट आते हैं? मैं तो जहां तक जानता हूँ A B C D 3 4 वेरिएंट आते हैं कपड़े की क्वालिटी में। बहुत होते हैं ना।
विद द सेम, जैसे अगर मैं बात करूं, बाग की बात करूं सब, तो बाग में भी कई वेरिएंट होंगे ना दादा। एक ए ग्रेड वुड बी कॉस्ट। करेक्ट। तो उसी तरीके से हमको सही प्रोडक्ट जो है, सही रॉ मटेरियल सोर्स करना सही कीमत में बहुत जरूरी है। नहीं तो क्या होगा, हम जो बनाना चाह रहे हैं वो नहीं बन पाएगा। राइट। और कस्टमर क्या होगा, वो हमसे रूठ के चला जाएगा, बोलेगा कि अरे आपने तो मुझे नकली दे दिया, दाम दाम भी ज्यादा ले लिया, एंड डे वन हमारी मार्केट रेपो खराब हो जाएगी। अब यहाँ पे आगे बढ़ते हैं। जब हम लोग, अगर हम मैन्युफैक्चरिंग में जा रहे हैं, तो प्रोडक्शन कैपेसिटी बिल्डिंग करनी होती है। तो यहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग ही हो या के केस में बात करें, हमारे साथ मृणाल मैम है। तो इसमें क्या होता है, आई विल शेयर अ वेरी गुड एग्जांपल। मेरे एक फ्रेंड ने फ्लोर मिल डाली थी कि उन्होंने कितने, कोई और भी आया क्या अभी? No. उन्होंने क्या किया कि उन्होंने क्या किया कि जो अपनी जो प्रोडक्शन कैपेसिटी थी ना, वो पहले दिन से बहुत ज्यादा रखी। उनकी सेल्स कैपेसिटी उतनी नहीं थी, उन्होंने सरप्लस पावर सप्लाई ले लिया, बड़ी बड़ी मशीन लगा ली। तो क्या हुआ, गलत प्रोडक्शन कैपेसिटी से उनको ये हुआ कि डे वन से उनको बिजली का बिल ज़्यादा देना पड़ा, क्योंकि ज़्यादा बड़ी मशीन लगाई थी। उस मशीन का अंडर अंडर यूटिलाइजेशन हो रहा था, यानी कि मैन पावर को तनख्वाह देते थे, मशीन खाली बंद रहती थी, मैन पावर खड़ा रहता था। अच्छा, जब प्रोडक्शन कैपेसिटी ज़्यादा होती है, मशीन ज़्यादा होती है, बिजली का बिल जो है फिक्स्ड आता है, खासतौर से मैन्युफैक्चरिंग में, कि आपको हमने 10 kV का 5 kV का लोड दे दिया है, 2 लाख रुपए महीने बिल दो आप तो। सो वन नीड्स टू आइडेंटिफाई है कि भैया मेरे को अभी इनिशियली कितना प्रोडक्शन कैपेसिटी रखना है, लोड कितना रखना है, मैन क्या पावर कितना रखना है, आउटपुट कितना रखना है, सो दैट कि उसका कॉस्ट कंट्रोल में रहे। नहीं तो फिर क्या होगा, थिंग्स वुड थिंग्स वुड बी जेब पे भारी पड़ने वाली। करेक्ट, गेटिंग इट। फिर आ जाते हैं हम लोग कॉस्ट एंड सैलरी, कॉस्ट पे, सैलरी एक्सपेंसेस। जब यहाँ पे हम लोग कॉस्ट एंड सैलरी अदर एक्सपेंसेस बोलते हैं ना, तो ये ये यहाँ पे क्या होने, यार मैं 4 लोग 5 लोगों को दिख रहे हैं मेरे को, बट आई कैन सी ओनली 3 हेयर, बट हु इज द फिफ्थ वन मेरे पास? पांच समझ में नहीं आ रहा। चलो, एनीवेज, तो कॉस्ट और सैलरी। तो सैलरीज में यहाँ पे देखो ना, अभी सैलरीज बहुत ज्यादा बढ़ गई है, मैन पावर बहुत कॉस्टली हो गया है। तो हमारे को डे वन से कैलकुलेटिव होना चाहिए कि भाई हम सैलरी कम से कम मार्केट के बराबर दें, जो मार्केट में चल रहा है, पर ज्यादा ना दें। जी, क्या होता है, एज अ न्यू एंटरप्रेन्योर हर आदमी आपको छीलना चाहता है, जिसको बोलते हैं ना, लूटना चाहता है, कि भाई इनको ये तो नया एंट्रेंट है, पर डे मेरे इधर 700 रुपये चल रहा है, तो वो आपको 1000 बोल देगा। 15,000 12,000 सैलरी चल रही है, तो वो 18,000 बताएगा एम्प्लॉई। तो यू नीड टू हैव चेक ऑन दिस, कि भाई और बाकी जो अदर एक्सपेंसेस होते हैं, जैसे कि चाय नाश्ता, जो ओवर एक्सपेंस, बिजली का बिल है, स्टेशनरी है, कन्वीनियंस है, ये सब हमको है ना कॉस्ट पहले दिन से कंट्रोल में रखना है। नहीं तो क्या होगा, वो भी हमारी जेब पे। तो अभी क्या है, इनिशियल फेज जो होता है ना बिजनेस, किसी भी बिजनेस का, वो 3 साल तो मान के चलो जमने में ही लग जाता है। वो बहुत फॉर्चुनेट लोग होते हैं ना, जो जिनका डे वन से जम जाता है। अदरवाइज व्हाट वी से कि आइडियली 3 साल लग जाते हैं बिजनेस, अगर 3 साल कोई सरवाइव कर गया तो बिजनेस जम गया। तो आज की जब 3 साल इनिशियल फेज में आपका इन्वेस्टमेंट फेज जिसको हम बोलते हैं, उसमें इनकम क्या रहेगा, जो सेविंग कर लो वही इनकम रहने वाला है। करेक्ट अदिति? हम्म। करेक्ट। आपका क्या कहना है पम्मी मैम? ओके। मृणाल मैम, एनीथिंग? करेक्ट। कॉस्ट कॉस्ट को कंट्रोल रखना जरूरी है, नहीं तो लोग हमको के ज्यादा लेके जाएंगे पैसा। सु- शुरू में तो क्या होता है, अपने को इन्वॉल्व होना पड़ता है एज अ एंटरप्रेन्योर। हमको खुद ही बनाना है, हमको खुद ही मशीन चलाना है, सब आना चाहिए। वन मैन शो होना, जिसको वन मैन शो बोल कर सकते हैं वही business कर सकता है।
एम्प्लॉय डिपेंडेंट, डिपेंडेंस इतना कम नहीं, नहीं तो क्या हो गया, मैं आजकल साइकोलॉजी लोगों की, वो देख लेंगे यार यार ये तो कुर्सी बैठने वाला आदमी, अब इसको मैं उल्लू बनाता हूँ, इसको मैं बेवकूफ बनाता हूँ, मेरी फ्री की सैलरी, गुटखा खाने की सैलरी लेके जाएगा वो। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। अभी हमारे 20 मिनट हो गया, हमारे पास 15 से 20 मिनट और है, उसके बाद क्वेश्चन आंसर सेशन रख लेंगे। प्रोडक्ट प्राइस हाई, सॉरी प्रोडक्ट प्राइसिंग, प्रोडक्ट प्राइसिंग जो है, हम मार्केट में इतने कॉम्पिटिटिव वर्ल्ड हो गया है अभी कि एक आइडिया बहुत बिल्कुल क्लासिक एग्जांपल डीमार्ट का है हमारे पास। हमने सुना था जब डीमार्ट कहीं भी जाता है ना, आसपास के 4-5 किलोमीटर के एरिया को जितने भी रिटेल ट्रेडर होते हैं, किराने वाले होते हैं, मर्चेंट होते हैं ना, उनको बंद कर देता है। वो सच है। क्यों? क्योंकि उसका प्राइस ऐसा होता है कि वो कस्टमर डीमार्ट जाता है शॉपिंग करने के लिए, कम प्राइस में वो लोग वो चीज ऑफर कर देते हैं जो दुकान। अभी उसको आप उनको उनकी स्मार्टनेस बोलो, जगलरी बोलो, पॉलिसी बोल दो, जो बोलना है बोलो, लेकिन प्रोडक्ट प्राइसिंग हमको कॉम्पिटिटिव रखनी है या फिर कम रखनी है कि ज्यादा रखनी है, ये प्रोडक्ट प्राइसिंग एक बहुत बड़ा टॉपिक है। इसके इसके ऊपर अलग से 1 घंटा हम बात कर सकते हैं। मैं बहुत शॉर्ट में बात करते हैं प्रोडक्ट प्राइसिंग के लिए, क्योंकि आप लोग सब ऑलरेडी कुछ कुछ कर रहे हो। मारुति का एग्जाम्पल लेंगे, टोयोटा का एग्जाम्पल, प्राइस कम होता है इनिशियली। सुन रहे हैं सब लोग? मारुति कंपनी क्या करती है, इनिशियली प्राइस कम रखती है, और टोयोटा प्राइस ज्यादा रखती है। नाउ हाउ डू दे मेक मनी? मारुति अपने इस बाद में स्पेयर पार्ट को बेच के मार्जिन बढ़ा लेती, कमा लेती है। टोयोटा में मेंटेनेंस ही नहीं निकलता है। सो व्हाट दे डू, वो पहले दिन से कस्टमर से पैसा ज्यादा लेते हैं। समझे अदिति? इकोनॉमिक्स। मारुति वाले आपसे कम पैसों में गाड़ी बेच देंगे, लेकिन आपसे स्पेयर पार्ट्स और मेंटेनेंस में कमा लेंगे। लेकिन टोयोटा वाले, करेक्ट, मिंट, और टोयोटा कंपनी क्या करती है, महंगी गाड़ी बेचती है लेकिन उसकी गाड़ी में मेंटेनेंस ही नहीं निकलता। तो ये एक, दिस इज वन स्ट्रैटेजी। उसी तरीके से आपकी सकती है, आपके रेस्टोरेंट में हो सकती है। आपका टू स्टार्ट विथ आप कम रख सकते हो, सो दैट आप ज्यादा से ज्यादा ऑडियंस और कस्टमर को अपने प्रोडक्ट दिखा सको, टेस्ट करा सको, कपड़े दे सको, सो दैट कि वंस दे बिकम योर कस्टमर, फिर उनसे आप पैसा बाद में ले सकते हो, कमा सकते हो। सो आगे बढ़ते हैं। प्रोडक्ट प्राइसिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान दें अगर आप लोगों ने नहीं दिया हो तो। अभी रिसेंटली, हाँ, एक मैं एग्जांपल देता हूँ। एक हमारे कॉलोनी के पास में एक बहुत अच्छा रेस्टोरेंट खुला है, टब्बर हाउस। पॉश पॉश लोकेशन में पॉश रेस्टोरेंट, वेज रेस्टोरेंट है वो। एंड आई वाज देयर फर्स्ट कस्टमर जहाँ पे हम लोग गए। वे खाना इज ऑसम, सुपर्ब खाना, सुपर्ब इंटीरियर, क्या उसने सिटिंग अरेंजमेंट किया, क्या कटलरी है, सब कुछ अच्छा है। लेकिन नाउ दे आर सब उनको डिप्राइविंग, दे आर डिप्राइविंग ऑफ कस्टमर्स, कस्टमर ही नहीं जाते उनके पास। क्यों? क्योंकि मैं उसको पहले दिन बोल के आया था, यू आर कॉस्टली डियर। एक एवरेज रेस्टोरेंट से कॉस्टली है, ठीक है, तुम मेंटेन कर रहे हो, पर देयर आर फाइव स्टार रेस्टोरेंट्स इन भोपाल, या जो उस प्राइस में फूड ऑफर कर रहे हैं। तो वो, तुम तो नए ब्रांड हो यार, वो 20-20 साल से मार्केट में, तो पीपल वुड वांट टू गो टू अ एस्टेब्लिश्ड ब्रांड जो कि उसी प्राइस में फूड अवेलेबल है, ऑफर कर रहे हैं। तुम एक नए उभरते हुए रेस्टोरेंट, तुम्हारे पास क्यों जाएंगे जब कोई तुम्हें जानता नहीं है? गेटिंग इट? करेक्ट पम्मी मैम? फिर करेक्ट टीम, आपके पास जो, देखो, अकेला चना भाड़ नहीं फोड़ सकता। यू नीड टू हैव करेक्ट टीम, चाहे आप रेस्टोरेंट चला रहे हो, चाहे आपका बुटीक हो, आपकी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट हो, या एनी अदर बिजनेस, यू नीड टू हैव करेक्ट टीम। व्हाट इज बिजनेस एक्चुअली? बिजनेस का मतलब ये होता है, यू नीड टू बी ऑन द ड्राइविंग सीट। आप जाके जाके टिकट काटोगे, बोलोगे मैं ड्राइव भी करूंगा, टिकट भी काटूंगा, मैं पंचर भी सुधारूंगा, ऑयलिंग ग्रीसिंग भी करूंगा गाड़ी में, मैं ही जाके गाड़ी पोंछ लूंगा, मैं ही धो लूंगा। नो, दिस इज नॉट बिजनेस। टीम होना चाहिए जिसमें यू वुड बी हेडिंग द एंटायर टीम, यू वुड बी गाइडिंग देम, आस्किंग देम टू डिलीवर फॉर यू, दैट इज बिजनेस। उसके लिए आपको सही आदमी होना चाहिए, सही लोग होना चाहिए, सही प्राइस। करेक्ट अदिति? सही है मृणाल मैम? मैम कितने लोग हैं आपके पास अभी रेस्टोरेंट में, स्टाफ में? 17 लोग हैं, ह्यूज टीम। फ्रेशर कितने हैं? 2-3 फ्रेशर ही है, मतलब वो लर्निंग, बाकी पुराने हैं, मतलब आपने सही टीम बनाई है।
देखो अब आपने कितनी बड़ी बात बोली कि आपको ऐसा फैमिली लेके चलना है, उनके नखरे भी सहने हैं, उनका दुख भी बांटना है, दर्द भी बांटना है। एज अ पेरेंटल फिगर आपको रहना है। देखो अदिति, सुना आपने क्या बोला? मृणाल मैम ने सुना उनका 17 लोग का। शी हैज गॉट अ ह्यूज रेस्टोरेंट इन पुणे सिटी, जहाँ पे प्रॉपर्टी इतनी महंगी है, वहां पे वो 110 सीट का रेस्टोरेंट चला रहे हैं। सो इमेजिन द अमाउंट ऑफ मनी दे हैव इन्वेस्टेड, इमेजिन द अमाउंट ऑफ एवरीथिंग दे हैव इन्वेस्टेड, एफर्ट्स दे हैव इन्वेस्टेड। तो आगे बढ़ते हैं। फिर यू नीड टू हैव करेक्ट सेल्स फिगर होना चाहिए, एनुअल सेल्स फिगर होना चाहिए। देन कैन बी दैट कैन बी बॉट डाउन टू मंथली टारगेट्स, वीकली टारगेट्स, डेली टारगेट्स। प्रॉपर मार्केटिंग प्लान होना चाहिए कि हम अपने प्रोडक्ट को कैसे मार्केट करें, कहाँ मार्केट करें, किसको, हमारा सेगमेंट क्या है, टारगेट ऑडियंस कौन है, मार्केटिंग होना चाहिए। एडवर्टाइजिंग, सी बिजनेस में इतना ज्यादा कंपटीशन हो गया है कि एंड द मार्केट इज रूथलेस। इट इज रूथलेस। आपको एडवर्टाइजमेंट, मैं इनिशियल फेज में मैं मेरे कुछ पर्सनल थॉट्स थे, वो ये थे कि एडवर्टाइजमेंट की जरूरत क्या है, जो पैसा एडवर्टाइजमेंट में खर्चे रहो कर रहे हो ना, मैं सोचता था उतना मार्जिन कस्टमर को दे दो, कस्टमर होके खुश होके चला जाएगा। पर आई वॉज रॉन्ग। अरे कस्टमर आएगा ही जब आपका एडवर्टाइजमेंट देखेगा, तभी तो आएगा, बिना एडवर्टाइजमेंट के कोई आता ही नहीं है। आपको एडवर्टाइजमेंट करना है, बी इट अ स्मॉल इंटरप्राइज, लार्ज इंटरप्राइज, मीडियम इंटरप्राइज, छोटा, बहुत छोटा, इवन आप इंस्टाग्राम में जाओगे ना, तो आपको एक पेंटर का एडवर्टाइजमेंट भी दिख जाएगा, वो खुद का रील बना के डाल रहा है आजकल। आपने देखा, हैव एनीवन सीन अ रील ऑफ पेंटर फ्रॉम यूपी? वो खुद का एडवर्टाइजमेंट कर रहा है। उसको 4 मिलियन व्यूज मिले उसको, 44 लाख, और 4 लाख लोगों ने तो शेयर किया उसको। तो बेचारा वो, सिंस ही कांट अफोर्ड टू हैव अ बजट फॉर हिज एडवर्टाइजमेंट, वो उसने खुद की रील बना के डाल दी। गेटिंग इट पम्मी मैम? आपको अपना बुटीक का ऐड करना पड़ेगा। सेम इन केस विद मृणाल मैम। अदिति, आप भी कुछ बिजनेस करोगे या नौकरी करोगे तो, सी, डूइंग अ प्राइवेट जॉब इज डूइंग डूइंग बिजनेस विदाउट इन्वेस्टमेंट। आपको एंटरप्रेन्योर माइंडसेट का होना पड़ेगा, तभी आप प्राइवेट इंडस्ट्री में सर्वाइव कर पाओगे, आप नौकरी करोगे तो। और जो करेक्ट, जो दिखता है वो बिकता है, वो सुना था, अभी नया है, जो ज्यादा बिकता है वो ज्यादा बिकता है। लिसन व्हाट आई एम सेइंग, जो ज्यादा दिखता है वो ज्यादा बिकता है। यू नीड टू शो व्हाट यू आर डूइंग, अदरवाइज नो वन इज गोइंग टू कम डाउन टू योर शोरूम और बिजनेस, वॉट एवर, सेल नहीं होगी। एडवर्टाइजमेंट, हाँ। अभी आगे हम बजट बजट करते हैं। बजट, प्रोजेक्ट का बजट आपके पास होना चाहिए, मालूम होना चाहिए, फिगर्स ब्लैक एंड व्हाइट होना चाहिए कि हमको एनुअल कितना करना है, हमको शुरू में कितना पैसा लगेगा, बीच में कितना लगेगा, बाद में मेरे को कितना खर्चा आएगा, मेरी साल में कितनी रिवेन्यूज होंगे, सो दैट कि इतने परसेंटेज मेरे को कमाऊंगा तो ये मेरा भला हो जाएगा। रिवेन्यूज, एनुअल बजट, बजट पार्ट पे हर आदमी, ये डे वन काम होना चाहिए एक्चुअली, कि भाई मैं इतना पैसा लगा रहा हूँ, देन व्हाट वुड बी माय इनकम फ्रॉम दिस। गेटिंग इट? रेवेन्यू टारगेट्स। मम्मी मैम, आपने टारगेट बनाए आपके, क्या कितना सेल करना है, ऐसा कुछ बनाया है क्या? नहीं बनाया। मृणाल मैम, आपने बनाया? हाँ हाँ। हम्म। तो डू यू शेयर दिस कि भाई आपके टीम मेंबर से बोलते हो आपकी अपना इतना रेवेन्यू टारगेट है, या आप अपने तक ही रखते हो आप? हम्म हम्म हम्म। हाँ, एक एवरेज आपका बिल कितने का होता है? ओके। वो 400 रुपये का बिल का एवरेज होता है, करेक्ट? 400 500 रुपये, ठीक है, चलो ग्रेट। सो इस रेवेन्यूज के लिए मैं आपको अलग से दोनों को बात कर लूंगा। इनकेस कोई हेल्प चाहिए हो तो प्लीज डू नॉट हेजिटेट टू स्पीक टू मी। ठीक है। अभी प्रॉफिट मार्जिन में देखो, प्रॉफिट मार्जिन जो होते हैं, देर आर फ्यू बिजनेस जो कि है ना, बहुत कम मार्जिन में काम करने होते हैं। जैसे कि जो एफएमसीजी होता है, वो 3% 5% का बिजनेस होता है।
एंड आई हैव एक्चुअली, मैंने एफएमसीजी में काम किया कुछ साल, एंड फाइनली मैं वहां से एग्जिट कर गया बिकॉज बिकॉज ऑफ द मार्जिन्स, लेस मार्जिन्स। एंड व्हाट आई हैव लर्नड कि अगर किसी बिजनेस में 40% से कम ग्रॉस मार्जिन है तो वो सर्वाइव नहीं कर पाएगा। आई एम सेइंग ग्रॉस मार्जिन बिकॉज सी यहाँ पे ओवरहेड एक्सपेंसेस है, मैन पावर है, ओवरहेड एक्सपेंसेस में मैन पावर हो गया, बिजली बत्ती हो गया, किराया हो गया, इंटरेस्ट, बैंक इंटरेस्ट हो गया, ये हो गया वो हो गया। अगर आप 40% से कम में काम कर रहे हो ना तो फिर नहीं, मत करो, बढ़ाओ, वर्कआउट को रीवर्क ऑन योर मार्जिन्स। फूड बिजनेस बहुत टफ होता है, जैसे एफएमसीजी में रेस्टोरेंट हैज गुड मार्जिन्स, आई नो गारमेंट हैज गुड मार्जिन्स, लेकिन अगर आप कोई बिजनेस कर रहे हो जिसमें मार्जिन आपको नहीं मालूम होता एज एंटरप्रेन्योर, तो थंब रूल बना लो, 40% से कम में बात काम ही नहीं करना। जिस बिजनेस में 40% से कम हो, हाथ ही मत डालो, ठीक है। बाकी अगर आप 100%, 200% कर रहे हो तो वेल इन गुड, मजे आ गए, बल्ले बल्ले। सो आगे बढ़ते हैं हम लोग इसमें। आई वुड रिकमेंड टू मूवीज फॉर एवरीवन टू वॉच, जो कि यूट्यूब में आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएंगी। एक है द फाउंडर, जो कि मैकडोनल्ड्स के जो फाउंडर है उसके ऊपर है ये, कि वो कैसे इतना बड़ा आदमी बना। ग्लोबली मैकडोनल्ड्स के इतने आउटलेट हैं। मृणाल मैम, आपने देखा होगा द फाउंडर। मम्मी मैम, आपने देखा है ये द फाउंडर मूवी? नो, आप देखो, यूट्यूब में फ्री मिल जाएगा, नेटफ्लिक्स में अवेलेबल है, कहीं पे अच्छी मूवी है। अदिति, हाउ अबाउट यू? नहीं, केएफसी डिफरेंट, आई एम सेइंग द फाउंडर, मैकडोनल्ड्स बर्गर, मैकडोनल्ड्स वाले की उसकी मूवी का नाम है द फाउंडर, वो देखो एक। और द सुपरमैन ऑफ मालेगांव, द सुपरमैन ऑफ मालेगांव इज अगेन फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल ऑन यूट्यूब। 1 घंटा 10 मिनट की मूवी, आई गेस। इट्स अ डॉक्यूमेंट्री एक्चुअली। मालेगांव करके एक छोटा सा शहर है महाराष्ट्र में, जो कि अपनी वहां पे ना छोटे छोटे प्रोड्यूसर्स होते हैं जो छोटे छोटे हैंडीकैम से मूवी बनाते हैं। सो दिस प्रोड्यूसर फ्रॉम मालेगांव, ही वांटेड टू मेक अ मूवी ऑन सुपरमैन। तो उसका उसमें स्ट्रगल दिखाया है कि कम पैसे में वो मूवी कैसे बनाता है। तो उस मूवी को बनाते समय उन्होंने पैरेलली, समवन हैज प्रोड्यूस्ड अ डॉक्यूमेंट्री, और उसमें उसका स्ट्रगल दिखाया है, स्ट्रगल एंड चैलेंजेस। सो एज अ एंटरप्रेन्योर आपको भी यही होने वाला है, जब भी आप कोई बिजनेस करने जाते हो ना, सर्कस जैसे ही होता है। और उस सर्कस में आपको संघर्ष करके कैसे आगे निकलना है। दीज आर टू इंस्पायरिंग मूवीज, आई रिकमेंड आप देखो जब भी टाइम मिले। टुकड़ों में देखो, बट देखो। अभी जब हम लोग बिजनेस कर रहे होते हैं तो कुछ चैलेंजेस आते होंगे, बहुत सारे चैलेंजेस होते हैं, जैसे बुटीक के बिजनेस में अलग है, मृणाल मैम को अलग रेस्टोरेंट में आते होंगे बहुत सारे चैलेंजेस। बाहर से पिक्चर बहुत अच्छी अच्छी दिखती है हर बिजनेस को, बोलने में बड़ा मजा आता है, मैं तो बहुत बड़ा बिजनेसमैन हूँ। लेकिन बहुत सारे चैलेंजेस होते हैं, उसमें से मैंने कुछ शॉर्ट लिखे हुए हैं क्या क्या प्रॉब्लम्स आते हैं। एक तो जो कॉम्पिटिटर होते हैं वो मल प्रैक्टिसेस करते हैं, बहुत सारी गलत प्रैक्टिसेस करते हैं। जैसे कि मृणाल मैम, हाँ, आप अभी अपन बात कर रहे थे कि एज अ बिजनेस पर्सन आपको क्या क्या प्रॉब्लम आ सकता है। अदिति, सुन रहे हो? पम्मी मैम देख रहे हैं? तो क्या होता है, वन ऑफ इट इज की मल जो कंपटीशन गलत प्रैक्टिस कर रहा है, जैसे कि ए ग्रेड बोल के बी ग्रेड दे दिया, अंडर कटिंग दे दिया। अंडर कटिंग का समझते हो मतलब आप लोग? जैसे मैं एग्जांपल देता हूँ, एक बिल्कुल क्लासिक एग्जांपल ऑफ माय लाइफ। हमारी फ्लोर मिल थी, और हम लोग 5 किलो का आटे का पैकेट 100 रुपए का बेच के आते थे। एंड देयर वाज अनदर ब्रांड जो कि बड़ा ब्रांड था, वो 92 रुपीज का बेच के आ जाता था, मतलब लॉस में बेच के आता था वो। इवन कभी कोई रिटेलर उससे 90 रुपए बोलता था, वो 90 रुपए, 10 रुपए लॉस में बेच के आ जाता था। इतना ज्यादा, इसे अंडर कटिंग बोलते हैं, कि जो लागत होती है उससे भी कम दाम में बेच देते हैं लोग बाग। अब वो क्यों बेचते हैं, उनके बहुत बड़े बड़े वो होते हैं, इंटेंशन होते हैं उनके, वो खुराफाती दिमाग होते हैं। उस पर अलग से अपन बात कर सकते हैं। बट ये ऐसा करते हैं कि आपको कंपटीशन फेस करना पड़े, जिसमें आपको लागत है उससे भी कम कीमत में कोई और दूसरा बेच के चला जाए आपसे। देन एक और प्रॉब्लम हम लोग कर सकते हैं, हम लोग कि हम लोग
हमारी टारगेटिंग गलत हो रही है, वी आर चूजिंग द रॉन्ग ऑडियंस। कई बार क्या होता है कि जैसे रेस्टोरेंट बिजनेस में मैंने देखा ना, जो हम टब्बर हाउस की बात कर रहे थे, ही दे हैव चूज द रॉन्ग ऑडियंस। उन्होंने पॉश कॉलोनी में सोच के खोल लिया कि पॉश स्ट्रीट है, नो डाउट इट्स अ पॉश स्ट्रीट, बट द पीपल डोंट हैव दैट पॉकेट पावर। गलत आदमी को वो लोग आग लगा रहे हैं कि आ जाओ हमारे यहाँ, आ जाओ आ जाओ आ जाओ। कस्टमर तो बोलता है मेरे को तो छोले भटूरे खाने 100 रुपए वाले, मुझे 200 रुपए वाली वो नहीं खानी है अच्छी वाली चीज। तो फिर वो दे आर फोकसिंग ऑन द रॉन्ग ऑडियंस। गलत मार्केटिंग, इनअप्रोप्रिएट मार्केटिंग। कई बार क्या होता है कि हम लोग मैसेज कन्वे नहीं कर पाते हैं कि व्हाट वी आर सेलिंग, व्हाट वी आर इनटू। मैसेज गोज रॉन्ग। ये सही सही मार्केटिंग बहुत जरूरी है। एंड द मैन पावर एक बिगेस्ट चैलेंज है आज की तारीख में, क्योंकि गवर्नमेंट की स्कीम्स इतनी ज्यादा हो गई है। मैन पावर, अच्छा मैन पावर मिलना वाकई मुश्किल हो गया। यू नो लाडली बहना, हमारे यहाँ तो लाडली बहना चल रही है, तो सैलरीज बढ़ाओ। अभी यहाँ मुझे ऑफर मिल गया है, वहां मैं मतलब मैनेजिंग मैन पावर इज बिग हेडेक। ये दीज आर द फोर चैलेंजेस विच आई हैव, मुझे लगा तो मुझे लिख लेना चाहिए। सो दिस इज इट फॉर टुडे फ्रॉम माय साइड। अभी हम लोग अब वापस कैमरा ऑन कर दें। ये मुझे प्रेजेंट करना था, वो कर दिया। अभी आप मुझे, इफ यू हैव एनी क्वेश्चन प्लीज बताइए क्या। मुरनाल मैम, एनी क्वेश्चन फ्रॉम योर साइड? अच्छा, अदिति आपकी तरफ से कोई? हम्म। 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 नहीं तो व्हाट इज द इसमें इसमें व्हाट इज द बिजनेस चैलेंज, इसमें क्या क्वेरी है? क्वेरी आपकी क्या, मैं समझ नहीं पाया। मतलब आपको आपको प्रोडक्ट नहीं मिला? सब मिल जाएगा? ओके। 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 हम्म। So you did not find the right product, right? हम्म। नहीं वो उसमें नहीं। तो ये जो गैप है ना, जब अपन बोलते हैं ना कि हाउ डू वी, अपन बात कर रहे थे ना, इधर देखो, फाइंडिंग अ अपॉर्चुनिटी और आइडेंटिफाइंग अ अपॉर्चुनिटी, ये गैप ही अपॉर्चुनिटी होती है। डिमांड और सप्लाई में किसी वो मार्केट में जो चीज अवेलेबल नहीं है, वही तो अपने को अपॉर्चुनिटी लेनी है ना। ये ये सी यू नीड टू फाइंड आउट कि उसकी उसकी मार्केट क्या है, तभी तो आप उसको एज अ बिजनेस शुरू कर सकते हो। आप कई बार क्या होता है, जैसे अब मैं आपको एक एग्जांपल कोट करता हूँ। एक मेरे फ्रेंड है, उन्होंने ऐसा बिजनेस शुरू किया जिसकी डिमांड ही नहीं होती है। अब वो बिजनेस खोल के बैठ गए, वो चल नहीं रहा है, तो फिर वो बोलेंगे अरे मेरा तो बिजनेस ही नहीं चल रहा है। तो देर इज नो पॉइंट इन स्टार्टिंग अ बिजनेस जिसकी डिमांड ही ना हो। ऑल दो उसमें मार्जिन बहुत ज्यादा होंगे, तो कोई मतलब नहीं है।
बर्मन साहब नमस्कार। हाँ आवाज आ रही है, बहुत देर कर दी आते आते। नहीं नहीं नहीं, कोई नहीं कोई नहीं कोई नहीं। मैं इसकी रिकॉर्डिंग आपको भेज दूंगा। वी आर ऑल एक्चुअली हम लोग अभी क्वेश्चन क्वेश्चन आंसर सेशन में चल रहे हैं। पम्मी मैम आपका कुछ क्वेश्चन हो तो बताइए, फिर बर्मन साहब से हम पूछ लेते हैं। हम्म। आपका रॉ आप ये जो आप ड्रेस मटेरियल की बात कर रहे हैं या फिनिश प्रोडक्ट की बात कर रहे हैं आप? रॉ मटेरियल। उसको देखिए मैम, अब आप यहाँ पे वापस आ जाए, हमने क्या बात करी, आपने उसकी मार्केटिंग के लिए क्या क्या किया, आपने एडवर्टाइजिंग करी, आपने बोला एडवर्टाइजिंग ही नहीं करी। अब आपने मेरा जो ऑब्जर्वेशन जो छोटा सा अभी आपकी 5 मिनट में समझ में आया कि आप अपना बुटीक घर से ऑपरेट कर रहे हैं। मोर और लेस क्या होगा कि जो आपके कॉलोनी के लोग ही आपके जानते हैं। कॉलोनी के नहीं आते, फ्रेंड्स तो किसी काम के नहीं होते, मैं आपको बिजनेस। फ्रेंड फ्रेंड नेवर एक्सपेक्ट बिजनेस फ्रॉम फ्रेंड्स। मैं बता, मेरा मेरा इक्वल इक्वल। आपका बिजनेस जो होने वो अननोन लोगों से ही होने वाला है, देखिए बताऊं। आपने आप लोग दैट मीन्स आपका जो प्रोडक्ट है ना वो बाहर तक पहुंचा ही नहीं है अभी तक, लोगों को मालूम ही नहीं कि आप एक अच्छा प्रोडक्ट ऑफर कर रहे हो, लोगों को मालूम ही नहीं है। आप देखिए, मैं इतने साल बिजनेस किया, ही हमारे सत्येंद्र जी भी लाइन पे आई तो एफएमसीजी के घाग हैं। इनसे पूछो ना, जो पहचान वाले होते हैं ना उनसे कभी नुकसान ही होता, फायदा नहीं होता। वो आपके प्रोडक्ट में 10 कमी निकाल के जाएंगे, डिस्काउंट भी ले जाएंगे, और कुछ कोई और कुछ नहीं होगा। तो मेरा सजेशन ये है कि आप जो एडवर्टाइजिंग डिजिटल मार्केटिंग कुछ प्लान कर लीजिए आप। भोपाल के लिए, अपन भोपाल के बाहर की बात नहीं करते हैं, सिर्फ भोपाल की प्लानिंग कर लें। और उसको अपन फ्लोट करते हैं एडवर्टाइजमेंट, सो दैट कि आपको है ना, आपको जो मैसेज है ना वो राइट ऑडियंस तक पहुंच जाए, दे गेट टू नो अबाउट यू व्हाट यू आर डूइंग एक्चुअली। और उसमें अपन एक एग्रेसिव मार्केटिंग प्लान बना के वर्कआउट करेंगे, तो उसमें क्या होगा कि आप देखिए, एक चीज बहुत काम की चीज है, ये बर्मन साहब समझ जाएंगे, मुरनाल मैम समझ जाएंगी। प्रोडक्ट पूरी दुनिया में नहीं बिकता, कोई प्रोडक्ट नहीं बिकता। पूरी दुनिया में से एक ही ब्रांड है, वो है मर्सिडीज या रोल्स रॉयस, जो नाम से बिकता है। बाकी सब ऑफर में बिकते हैं। तभी तो देखो ना आप, अमेजोन वाले, फ्लिपकार्ट वाले बेचारे चीख चीख के साल भर चिल्लाते रहते हैं, मंथ एंड सेल, ब्लैक फ्राइडे, और दिवाली ऑफर, क्रिसमस ऑफर, न्यू ईयर ऑफर। आप कार लेने जाओगे तो बोलेंगे अभी 2023 में ले लो, आपको वो हम आपको 50,000 रुपये कम कर देंगे। क्यों? क्योंकि दो एक साल पुरानी मॉडल हो जाएगी वो गाड़ी में, 2024 आ रहा है क्योंकि। तो प्रोडक्ट प्रोडक्ट बिकता नहीं है, ऑफर बिकते हैं। आपको ऑफर ऑफर वर्कआउट करने पड़ेंगे अपने क्लॉथिंग लाइन के लिए। मृणाल मैम ऑलरेडी मार्केटिंग कर रही हैं बहुत, उनका जो हेल्दी कैलोरीज के नाम से शायद उनका रेस्टोरेंट। किस नाम से मैम आपका? टेस्टी कैलोरी, सॉरी, टेस्टी कैलोरी। वो मृणाल मैम जो है बहुत एग्रेसिव मार्केटिंग कर रही हैं, उनकी उनकी एक डेडिकेटेड टीम है जो उनको बैनर वैनर बना के देते हैं वीकली बेसिस पे। तो वीकेंड ऑफर, मिड ऑफ द वीक ऑफर, संडे ऑफर, ये ऑफर चलाते रहते हैं वो। तो प्रोडक्ट नहीं बिकता, ध्यान रखो हमेशा, बिकता है, ऑफर बिकता है। बर्मन साहब, बर्मन साहब, एक्चुअली हम लोग बेसिक पे बात कर रहे थे। दिस इज व्हाट वी हैव बीन डिस्कसिंग सो फार। अगर आपको कुछ क्वेरी हो तो बताइए, अदरवाइज आई विल सेंड यू द रिकॉर्डिंग व्हाट वी हैव बीन डिस्कसिंग। हमारे पास सिर्फ 10 मिनट बचे हैं अभी। एक्चुअली जो सी अभी दिस इज आवर लेटेस्ट ब्रजेंद्र इंस्टीट्यूट फॉर ग्रोथ जो है, बिग के नाम से, आपको स्क्रीन में दिख रहा होगा। हम लोग वी वी आर अ बिजनेस कंसल्टिंग फर्म। और हम मेंटर्स हैं बिजनेस ओनर्स के लिए, एंड वी कैन हेल्प यू इन ग्रोइंग योर बिजनेस। बट हाउ? सो वी कैन हेल्प यू इन बाय सेल्स, कस्टमर
कस्टमर सर्विस ट्रेनिंग हम दे सकते हैं आपके स्टाफ को, एटीट्यूड ओरिएंटेशन दे सकते हैं स्टाफ को, बिजनेस आइडिया वैलिडेशन है, बिजनेस लोकेशन वैलिडेशन है, प्रोडक्ट प्राइसिंग एंड करेक्शन है, टारगेटेड मार्केटिंग एग्जीक्यूशन है, प्रोडक्ट डिजाइनिंग। इवन हम लोग हम आपको आपको अगर आपको जरूरत पड़े तो हम वीडियो प्रोडक्शन भी कर सकते हैं। देन वी आर इनटू डिजिटल मार्केटिंग फॉर ऑन सोशल मीडिया, दैट इज फेसबुक, इंस्टाग्राम, यूट्यूब। ये सब दीज आर द सर्विसेज विच बिग इज ऑफरिंग राइट नाउ। ये हमने अभी एक छोटा सा पार्ट रखा था। बाकी ये हम लोगों ने एक ईडीपी रखा था, एंटरप्रेन्योर डेवलपमेंट प्रोग्राम, कि एज अ एंटरप्रेन्योर आपको क्या क्या चीज करना चाहिए सो दैट यू यू गो इन द राइट डायरेक्शन। हम्म। हम्म। करेक्ट। करेक्ट। हम्म। करेक्ट। हम्म। 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 बोरा बोरे बोरे भर भर के चैलेंजेस आते हैं। हम्म। हम्म। देखो उसमें ना आपको चैनलाइज करना पड़ेगा चीज़ों को। अ, अगर आपने चीज़ों को देखो, सी यू नीड टू हैव अ चैनल पार्टनर्स। अब चैनल पार्टनर्स आपको आपको डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, विलेज लेवल पे, इस लेवल पे जाके काम करना पड़ेगा। जो एफपीओ बोलते हैं ना, फूड फूड प्रोड्यूसर्स ऑर्गेनाइजेशन जो बोलते हैं, एफपीओ। जैसे एफपीओ काम करते हैं उस फॉर्मेट में आपको जाना पड़ेगा फॉर योर साइट एंड कंपनी, सो दैट कि आपको राइट फ्रॉम द ग्रोअर टू कंज्यूमर। अभी क्या हो रहा है, द ग्रोअर इज द फार्मर एंड द कंज्यूमर इज हम जैसे लोग जो कंज्यूम कर रहे हैं। आपको उनको कनेक्ट करना है, तो आपको एफपीओ बनना पड़ेगा जिसकी खुद की साइट होगी। अभी आप FPO नहीं हो। अभी आप आपको आपको एज अ एफपीओ रजिस्टर करना पड़ेगा। एज अ उसमें एज अ सहकारी समिति बनती है, सहकारी समिति बनती है या एनजीओ बनता है, वो फॉर्म करना पड़ेगा आपको। और वहां पे आपको सहकारी, बेसिकली सहकारी समिति वाला फॉर्मेट होता है ना, उस फॉर्मेट में घुसना पड़ेगा। अभी आप प्राइवेट में काम कर रहे हो आई गेस। नहीं, प्रोप्राइटर में प्राइवेट लिमिटेड, चलो ठीक है ना, इट्स अ वन मैन शो ना। तो हाँ, तो वो अभी आपको उसको पूरा वो सहकारिता उसमें जाना पड़ेगा। एफपीओ में अभी गवर्नमेंट बहुत प्रमोट कर रही है, एफपीओ सब्सिडी बहुत दे रही है, एफपीओ को प्रमोट बहुत कर रहे हैं। आप एफपीओ में क्यों नहीं घुसे? आपको आपको तो मालूम होगा ना। हम्म। 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 नहीं करते, अभी एक काम करते हैं बर्मन साहब, इसमें क्योंकि इसमें टाइम एक घंटे का ही रहता है। ये जो अपन इसको इसको हम अलग से डिस्कस कर लेंगे, वन टू वन। एंड मैं इस पूरे प्रोग्राम की आपको रिकॉर्डिंग शेयर कर दूंगा। तो लेट सम अप फॉर द डे। इससे पहले कि सिस्टम हमको बाय बाय बोल दे, हम अभी सिस्टम को बाय बाय बोल देते हैं। हम अपन अपन वन टू वन बात करेंगे इस टॉपिक पे। तो ठीक है, मृणाल मैम, थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग इन द प्रोग्राम। थैंक यू अदिति। और आई एम ऑलवेज देयर। आपको अगर आपको आपके बिजनेस में कोई चैलेंजेस आता है तो हम वन टू वन कभी भी डिस्कस कर सकते हैं। ओके, थैंक यू सत्येंद्र भाई, थैंक यू अदिति मैम, थैंक यू मृणाल मैम, गुड बाय। बाय।